इस जंगल में कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां कदम रखने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। आज डेविड एक बार फिर उसी घने सन्नाटे से भरे जंगल में दाखिल हो चुका था, जहां हवा भी अजीब सी फुसफुसाहट करती है और पेड़ों की परछाइयां किसी जिंदा चीज की तरह हिलती दिखाई देती है। डेविड आज यहाँ एक हिडन बंकर बनाने वाला था, ऐसा बंकर जो जमीन के नीचे होगा और शायद उसकी आखिरी शरण भी। सबसे पहले वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ मिट्टी थोड़ी नरम थी, लेकिन वहाँ खड़े होकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे पीछे से लगातार देख रहा हो। वो फावड़ा उठाता है और जमीन में पहला वार करता है। ठक ठक ठक। फावड़े की आवाज पूरे जंगल की खामोशी को चीर देती है। करीब 4 फुट गहरा गड्ढा तैयार होता है। उस गड्ढे के एक किनारे वो एक और सुरंग जैसी सुराख बनाता है, फिर ऊपर से भी एक छोटा छेद करता है ताकि दोनों रास्ते आपस में जुड़ जाएं। अब वो सूखी पतली टहनियां तोड़कर उनमें आग लगा देता है। धुएं की पतली लकीरें हवा में घुलती हैं और उसी धुएं के बीच डेविड को पल भर के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई पेड़ों के पीछे से हिलती है। वो बिना पीछे देखे मोटी मोटी लकड़ियां जंगल से खींच लाता है और गड्ढे के ऊपर एक एक करके जमा देता है। धीरे धीरे एक मजबूत लकड़ी की छत बनती जाती है। रस्सी से 2 बड़ी लकड़ियों को कसकर बांधा जाता है, फिर सूखी घास की मोटी परत, उसके ऊपर मिट्टी और आखिर में सूखे पत्ते। ऊपर एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है और उसी छेद के ऊपर डेविड एक पुराना टायर रख देता है। अब अंदर जाने का रास्ता तैयार था। वो मोटी लकड़ियों से एक सीढ़ी बनाता है और उसे टायर वाले छेद से नीचे उतार देता है। सीढ़ी उतरते ही जमीन के नीचे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। डेविड धीरे धीरे नीचे उतरता है। थक थक। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। अंदर वो अपने लिए एक लकड़ी का बेड बनाता है और फिर ऊपर लौटकर एक गोल आकार का छुपा हुआ गेट तैयार करता है। पतली टहनी को गोल मोड़कर रस्सी से बांधकर उस पर हरी घास और पेड़ की छाल चिपकाई जाती है ताकि ऊपर से कोई अंदाजा भी न लगा सके कि यहाँ नीचे कुछ छुपा है। आखिरकार डेविड वापस अपने बंकर के अंदर उतरता है। वो एक एक करके मोमबत्तियां जलाता है। पीली रोशनी में बंकर की दीवारों की परछाइयां हिलती हैं और उसी पल ऊपर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आती है, रर, जैसे कोई उस टायर वाले छेद के पास खड़ा हो। क्या डेविड का ये हिडन बंकर उसे बचा पाएगा या ये अंधेरा जंगल उसे अपनी अगली शिकार बना चुका है? पार्ट 2 के लिए कमेंट में बंकर लिखो।